बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, राइट। आज हम देखेंगे अगर डाइपोल से किसी भी पॉइंट पे आप ले लें, या जनरल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, यानी किसी भी एंगल पे आप ले लें, तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से, इसके इक्वेशन से आप एक्सिस या इक्वेटर किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, राइट। चलिए सबसे पहले हम यहां पर डाइपोल लेंगे। देखिए यहां पर डाइपोल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर डाइपोल है, ये पोजीशन ए है मेरे लिए, ये पोजीशन बी है, ठीक है। बी पोजीशन पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पोजीशन पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। एनी पॉइंट में हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एनी पॉइंट है। अब आप देखेंगे ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है, राइट, मिड पॉइंट ओ। अब मुझे फाइंड करना है एट दिस पॉइंट, राइट। सपोज ये पॉइंट मेरे लिए P है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बाय दिस डाइपोल। क्लियर। चलिए मान लीजिए इसका पोजीशन यहां पर मेरे लिए है R1, राइट। ये पोजीशन मेरे लिए R1 है, ठीक है। इसका पोजीशन है मेरे लिए यहां से यहां तक के लिए दिस इज R2, ठीक है। तो ये पोजीशंस R1 R2 हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आप देखेंगे ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये P पॉइंट तक का पोजीशन आपके लिए मान लीजिए R है। कितना पोजीशन है? R। तो ये पोजीशन आपके लिए R है, ठीक है। देखिए अब हम यहां पर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट P। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, हमें पता है क्या होता है, इट इज V इज इक्वल टू VA प्लस VB होगा, एल्जेब्रिक समेशन, राइट। स्केलर क्वांटिटी है तो VA प्लस VB होगा, ठीक है। चलिए VA को हम लिखते हैं। VA क्या है हमारे लिए? VA इज KQ बाय डिस्टेंस इज R2। आप देखेंगे Q कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस साइन यहां पे आएगा, राइट। प्लस VB आपके लिए क्या है? VB आपके लिए KQ बाय R1 आएगा, ठीक है। पोटेंशियल है, इसे हम थोड़ा रीअरेंज करें तो ये क्या होगा, यहां पर KQ आ जाएगा और यहां पर 1 बाय R1 माइनस ऑफ 1 बाय R2 आएगा, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू, राइट। देखिए अब इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से देखिए, इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट इट बी इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। R1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पर R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर PO, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, PO लाइन के ऊपर BC लाइन बनाएंगे विच इज परपेंडिकुलर, राइट। तो ये यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट से P पॉइंट है, इसका सबटेंडेड एंगल यहां पर थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहां पर जो पॉइंट मिला हमें वो क्या है, C है, ठीक है। ड्रॉ BC परपेंडिकुलर PO सच दैट BP is approximately equal to CP। देख सकते हैं आप BP जो है वो approximately equal to CP हो जाए। तो देखिए यहां पर BP आप क्या लिखेंगे, देखिए therefore BP is R1, right, which is equal to CP हमारे लिए क्या होगा, देखिए CP क्या होगा हमारे लिए, CP जो होगा वो PO माइनस OC होगा। देखिए आप PO माइनस OC, देखिए PO माइनस OC हमारे लिए क्या होगा, तो CP होगा। इसलिए CP की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने टोटल लेंथ से इतनी लेंथ माइनस कर दी, तब आपको CP मिल जाएगा। तो यही हमने क्या लिखा, PO माइनस OC।
अभी देखिए पीओ क्या है आपके लिए, पीओ जो लेंथ है वो आर है, पोजीशन आर हमने सपोज कर रखी थी, माइनस ओसी क्या है, ओसी आपको फाइंड करना है। देखिए ओसी क्या है आपके लिए, इसके लिए मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ओसी वाला ट्राइंगल, ओ मैं ट्राइंगल बना रहा हूं कौन सा, ओबीसी, राइट, ओबीसी का ट्राइंगल बना रहा हूं। देखिए यहां पर ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पर ये 90 है, ठीक है, 90 मतलब ये मेरे लिए सी पॉइंट होगा, यहां पर सबटेंड एंगल थीटा है मतलब ये ओ पॉइंट होगा, और यहां पर ये बी पॉइंट। क्लियर? आपको पता है ये जो डाइपोल है इनके बीच में डिस्टेंस कितना आता है, ट्वाइस है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, राइट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तब यहां पर देखेंगे ओबी का डिस्टेंस कितना है आपके पास, ए, तो यहां पर ये ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है आपके पास, राइट। चलिए, तो आपको क्या फाइंड करना है, ओसी फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या है, ओसी बाय हाइपोटेनस क्या है, ए, तो आपको ओसी क्या मिलेगा, ओसी इज इक्वल टू ए cos थीटा मिलेगा, सो इट इज ए cos थीटा, राइट, दिस इज व्हाट R1। चलो R1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है R2 की वैल्यू। देखिए R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम लिखेंगे ड्रॉ BD, सॉरी AD लिख देते हैं हम लोग, यहां पे A से पॉइंट लेंगे, तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर PO, राइट। तो यहां पर इसे मुझे रब करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को हम रहने देंगे, राइट, खाली इतना मैं रब कर रहा हूं, अब इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, पीओ को एक्सटेंड कर रहा हूं पीछे की तरफ, राइट, तो यहां पीओ एक्सटेंड हो रहा है पीछे, राइट। अब ये पीओ जो एक्सटेंड हुआ, ठीक है, तो मैं यहां पर एडी बनाऊंगा, राइट, सो दिस इज एडी, राइट, दिस एडी इज परपेंडिकुलर, राइट। अब आप ये एंगल को देखेंगे तो ये एंगल कितना हो, वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये थीटा एंगल होगा यहां पर, ठीक है, ये डी पॉइंट है आपके लिए। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, सच दैट AP is approximately equal to PD, right, PD हो, right। तो आप यहां पर देखेंगे AP जो है वो आपके लिए क्या है, R2 है, तो R2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, PD जो है, PD क्या है, दिस PO प्लस OD, तो यहां पे क्या लिखेंगे, PO प्लस OD, राइट। PO आपके पास कितना लेंथ है, इट इज R, प्लस OD कितना आएगा, देखिए OD आप फाइंड करना चाहते हैं तो अगेन यहां पर अगर OD हम बनाए ट्राइंगल OD A, ये ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, देखिए तब क्या होगा, राइट एंगल हमारे पास कहां पे बना है, डी पॉइंट पर, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ये होगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। तब cos क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब OD बाय हाइपोटेनस इज ए, तो OD आपको कितना मिलेगा, इट इज ए cos थीटा, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, ए cos थीटा आएगा, क्लियर, दिस इज व्हाट R2। तो आपके पास R1 का वैल्यू भी आ गया, आपके पास R2 का वैल्यू भी आ गया, आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट, इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ R1 and R2 in equation 1, राइट। इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, सो दिस विल बी V इज इक्वल टू KQ एज इट इज, राइट। यहां पे क्या होगा, 1 बाय R1 कितना है, R माइनस ए cos थीटा, ठीक है, माइनस R2 मतलब R2 कितना है आपके पास, इट इज R प्लस ए cos थीटा। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट, अब मैं ये रब कर दे रहा हूं, ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे यहां पर, तो क्या होगा, दिस विल बी देयरफॉर V इज इक्वल टू KQ बाय, एलसीएम लेने पर R प्लस ए cos थीटा एंड माइनस R प्लस ए cos थीटा, राइट, होल बाय दिस इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट, ये फॉर्म आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आर कैंसल्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्म क्या आया आपके पास, देयरफॉर दिस इज V इज इक्वल टू KQ
इन अ ब्रैकेट दिस इज 2a cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्म हुआ आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी इसे डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं ये रब कर दे रहा हूं, नोट डाउन कर लेना आप इसे। ठीक है, अब इसे मैं डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा। देखिए डाइपोल में फॉर्म में डाइपोल क्या होता है आपको पता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ ए होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू दिस इज KP cos थीटा, KP cos थीटा बाय it is r square minus a square cos square theta, right? This is by an excuse that is P is equal to Q into twice of A, right? हमने ये रिप्लेस कर दिया Q into twice A को P डाइपोल के साथ, right? तो हमें ये जो इक्वेशन मिल रहा है दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो इक्वेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट का इक्वेशन हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशंस को, इसी इक्वेशन को हम लोग कंडीशन के फॉर्म में देखते हैं। देखिए इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट? a स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है आपका क्या बनेगा, v इज इक्वल टू दिस विल बी kp cos थीटा बाय, अगर इस a स्क्वायर को हम निग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरी टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी, तो अपॉन में क्या आएगा, ओनली आर स्क्वायर, राइट? चलिए ये एक फॉर्म हुआ। इसी फॉर्म को अब हम मॉडिफाइड करेंगे वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए। v इज इक्वल टू, ये आपके लिए इक्वेशन हो ही गया है। ठीक है, अभी आप देखिए यहां पर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो इधर kp cos थीटा, राइट? ऊपर नीचे अगर r मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहां पे r cos थीटा आ जाएगा। मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में r मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे r क्यूब आएगा, राइट? तब आप देखेंगे ये P डॉट आर जैसा फॉर्म देख रहा है, P डॉट आर होगा तो पी आर कॉस थीटा ही होगा ना। तो इस वजह से ये V इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी K वेक्टर V डॉट वेक्टर R बाय आर क्यूब, राइट? ये फॉर्म आपका होगा, राइट? चलिए तो ये आपके लिए अनदर फॉर्म हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेक्टर में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके स्पेशल केसेस, राइट? स्पेशल केसेस हम लोग देखते हैं यहां पे। चलिए स्पेशल केसेस क्या है, तो राइट स्पेशल केसेस, देखिए स्पेशल केसेस में सबसे पहले लेते हैं, राइट, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, राइट? तो पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल अगर आप लेंगे तो देखिए पॉइंट एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब ये P पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, राइट? तो आप देखेंगे डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और P पॉइंट भी एक्सिस पर आ जाए तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री हो जाएगा, या तो 180 होगा या तो 0 होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल देन थीटा एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, आप देखिए यहां पे थीटा अगर 0 या 180 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट v इज इक्वल टू प्लस और माइनस kp बाय आर स्क्वायर, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा, राइट, व्हेन P पॉइंट इज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है? चलिए इसी तरह हम सेकेंड स्पेशल केस को देखते हैं। मैं यहां पर इसे रब कर दे रहा हूं। सेकेंड स्पेशल केस क्या होगा आपके लिए, राइट? तो हम वहां पर लिखेंगे पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, राइट? तो आप इस पॉइंट P को डाइपोल के इक्वेटर में लेंगे। इक्वेटर पर लेने पर क्या होगा, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है और ये जो P पॉइंट है ऑन इक्वेटर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, राइट? तो हम यहां क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल देन थीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 क्या होगा, 0। तो हम यहां पर सिंपली क्या लिखेंगे, सो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर? थैंक यू।